नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशन लाइब्रेरी में। क्या दुनिया एक और नई इस्लामिक नाटो का आकार ले रही है? क्या मिडिल ईस्ट और एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाला है? जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला समझौता हुआ जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और तुर्की हो गया। इन तीनों ने मिलकर जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया है, यानी कि हस्ताक्षर किया है। इस पैक्ट की सबसे बड़ी शर्त यह है कि तीनों में से किसी के ऊपर हमला, अगर एक के ऊपर हमला होगा तो यह तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा। यह और आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? तीनों देश में एक ऐसा गुट बनने का ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर तीनों ने ऐसा गुट क्यों बनाया? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान, जिसके पास की परमाणु हथियार भी है, पैसे से अमीर सऊदी अरेबिया है, और वहीं बात करें जो कि खतरनाक ड्रोन बनाने के लिए तुर्की बेहद आगे जाना जाता है। तो इससे क्या नुकसान होगा भारत के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह समझौता क्या है। मक्का में हुए इस एग्रीमेंट को लेकर असल में मक्का ज्वाइंट डिफेंस या फिर मक्का ज्वाइंट डिटरेंस क्यों कहा गया? यह पिछले साल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते, जिसे SMDA बोला गया, का एक बड़ा रूप है, जिसमें कि अब तुर्की भी शामिल हो गया है। वहीं हम बात करें तो तुर्की इस पैक्ट में 3 सबसे बड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निकले हैं, जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस की बात किया गया है। इसमें यह कहा गया कि यह ठीक पश्चिम देशों के तरह नाटो है, जो कि आर्टिकल 5 की तरह काम करेगा। अगर कोई बाहरी देश इसमें से किसी एक भी के ऊपर भी सैन्य कार्रवाई करता है तो वह बाकी देशों के ऊपर भी मदद या फिर उसके द्वारा भी आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। नाटो ऐसा ही है जो कि अभी रशिया के खिलाफ बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि अमेरिका हो गया, ये सब सारे देश कंट्री या फिर पश्चिमी यूरोप के कंट्री शामिल है। इसी नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन बात कर रहा है। इसी वजह से उसके ऊपर रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है। वही नाटो यहाँ भी आर्टिकल 5 के तहत ऐसा माना गया। उसमें आर्टिकल 5 के तहत यही है कि किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर हमला होगा तो वह पूरे कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा, और सभी देश जितने भी नाटो में शामिल हुए सभी उसके साथ लड़ने जाएंगे। और हम बात करें तो तीनों ताकत का मिलना, या इस गठबंधन में पाकिस्तान अपना परमाणु बम हो गया और मिसाइल क्षमता से लाया गया है। वहीं शक्तिशाली सऊदी अरब अपना बहुत ही ज़्यादा धन है, तेल है, इन सब चीज़ों के मामले में ऐसा एक मिलकर बन रहा है। वहीं तुर्की की बात करें जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा एडवांस ड्रोन बनाया जा रहा है, जिसमें कि बैरक्टर ड्रोन TB2 बहुत ही फेमस रहा है। बैरक्टर ड्रोन के नाम आपने सुना होगा बहुत। साथ में अगर हम बात करें तो रीजनल टेंशन की बात करें, जिसमें कि हाल ही में मिडिल ईस्ट में अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इन तीनों के बीच युद्ध लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब यह युद्ध लाल सागर तक भी पहुँच चुका है, जिसे रेड सी, बाबल मंदेब जल संधि हो गया, इन सब में भी पहुँच जा रहा है। पहले तो फारस की खाड़ी और हार्मुज जल संधि के पास ही चल रहा था, लेकिन अब वहीं बात करें तो यह रेड सी में भी ये फैल गया। यहीं पे रेड सी के पास जो है ये यमन है, और यहीं पे बाबल मंदेब जल संधि है, यहाँ भी ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो यह समझौता जो हुआ है, इसके बाद से इस एरिया में थोड़ा और टेंशन का माहौल बन जाएगा। वहीं हम बात करते हैं जिसमें कि हालांकि तीनों देश ने कहा है कि यह पैक्ट पूरी तरह डिफेंसिव है और किसी के ऊपर खिलाफ या आक्रामक तरीके से नहीं किया जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो बना ही है और आने वाले टाइम में क्या होगा। और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि पहले पाकिस्तान और जो कि था ईरान और इजराइल के वॉर में एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का जैसे जैसे धीरे धीरे वो हट चुका है। अब पाकिस्तान का कोई मतलब रह ही नहीं गया है मीडिएटर के रूप में। तो पाकिस्तान अपना कोई ऐसा ढूंढ रहा है कि जहाँ से इसको पैसे मिले और अपना काम चलाए, गुजारा चलाए। जिस तरीके से कटोरा लेकर इस बार सऊदी अरेबिया के पास पहुँचा है, इससे पहले वो US के पास पहुँचा हुआ था, और साथ में भी ईरान के पास पहुंचा हुआ था कुछ समय पहले। USA ने तो लात मार दिया है पाकिस्तान को, तब दोबारा से सऊदी अरेबिया के पास गया, मिडिल ईस्ट के पास गया, या ये दिखाने के लिए कि मेरे पास मैं परमाणु संपन्न देश हूँ और मैं तुम लोगों का रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने ऐसे पैक्ट में शामिल करो जिससे कि मैं मजबूत स्थिति में बनूँ और मुझे पैसा दो। कटोरा लेकर चले गए। इसमें देखें कि भारत के लिए क्या क्या चिंता की बात है, तो उसमें सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते जो कि भारत के लिए क्या कंसर्न रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करें जिसमें कि सामरिक घेराबंदी का खतरा है, जिसमें कि भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम मोर्चे पर एक इस्लामिक ब्लॉक बनना भारत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भारत हो गया पश्चिम के क्षेत्र में, इस तरफ बनना भारत के लिए अच्छा नहीं है। साथ में यहाँ पे भूमध्य सागर वाला इलाका हो गया, यहाँ पे लाल सागर वाला इलाका हो गया, इस तरफ हरमुज जल संधि वाला इलाका हो गया, ये सारा। और हम आगे बात करें इसमें कि
सहयोग भी बढ़ेगा, तीनों देश के बीच रक्षा होगा, खुफिया एजेंसी की जानकारी होगी, साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के लिए एक सुरक्षा की चुनौती बढ़ने वाली है। और वहीं हम बात करें भारत के कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करते आया है, यहाँ से भी आक्रामक तरीके से दिखाई नज़र देता आ रहा है। वहीं हम बात करें तो इस्लामिक एकजुटता के कारण यह समझौता उपयोग भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब भारत के समक्ष चुनौती है। सऊदी अरेबिया और भारत का बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश रहा है, जिसमें कि संबंधों में जब भी अभी वॉर का समय आ रहा था उसके बाद भी भारत और सऊदी अरेबिया का व्यापार अच्छे तरीके से रहा है। और भारत का गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, संतुलन विदेश नीति के लिए हमेशा से गठबंधन चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। और भारत अपना विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से चलाता है और भारत गुट निरपेक्ष के सहारे बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो क्या होगा फिलहाल आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। मक्का समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जिसने कि भारत के समक्ष सुरक्षा हो गया, कूटनीति और आर्थिक हितों का गहरा असर पड़ने वाला है। कश्मीर मुद्दा हो गया, तुर्की का खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो कि अभी पाकिस्तान के पास आ जाएगा, उससे भारत के ऊपर जब भी ऐसे तरीके से वॉर होगा तो उसमें तुर्की का ड्रोन के खतरा बना रह सकता है। वहीं हम सऊदी अरब की बात करें, जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत ही ज़्यादा मजबूत ऊर्जा व्यापार और सुरक्षा संबंध बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस दोनों मिलकर और रिश्ते को गहरे और कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट भी साइन करना भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है। आगे देखते हैं कि भारत अपना एनर्जी का सिक्योरिटी के लिए किस किस देश के पास जाता है। और आगे हम बात करें तो अटैक ऑन वन के बाद उसी पे रहा है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया जाएगा, अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो ऐसे में क्या ये सभी देश भारत के साथ आएंगे? जैसे हाल ही में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करते रहता है, तो क्या होगा इसके बारे में भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल ये सभी चीज़ समक्ष चुनौती बनी हुई है इसके आने के बाद। और हमें क्या वाकई में भारत को डरना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि भारत अपना हाल के टाइम में बहुत ही मजबूत स्थिति में रहा है। सैनिक की बात करें जो कि कुल सक्रिय सैनिक की बात करें जो कि 44,55,500 से ज़्यादा करीब है। और वहीं भारत के सैन्य क्षमता की बात करें तो भारत अभी पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आया हुआ है। रक्षा बजट भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, 6.2 लाख करोड़ लगभग 74 बिलियन डॉलर रहा है। वहीं टैंक की बात करें तो टैंकों की संख्या करीब ज़्यादा ही बढ़ता रहा है, और तोप हो गया, रॉकेट सिस्टम हो गया, टैंक हो गया, सभी चीज़। और हथियार की बात करें तो भारत अपने 500 किलोमीटर से लेकर 5,000 किलोमीटर तक मिसाइल मारने के लिए तैयार है। भारत अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के तहत आत्मनिर्भरता के तहत ज़रूरत का 65% भारत अपने आप ही बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। साथ में हम एयरफोर्स की बात करें, जिसमें कि हमारे पास सक्रिय सैनिक 1,70,000 से करीब ज़्यादा है। और कुल विमान की बात करें तो यह भी काफ़ी 2,296 का ही रहा है। फाइटर जेट भी हमारे पास सही स्थिति में, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और कुछ बात करें जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी हमारा देश भारत चौथे नंबर पर रहा है। डिफेंस बजट की बात करें तो पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है। और मिलिट्री पर्सनल की बात करें जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत ही है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो भारत में 5 ऐसे न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश में भी शामिल है। डिफेंस प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें तो पूरे दुनिया में 9वें नंबर पर हमारा भारत है। और वहीं हम बात करें तो वैश्विक मंचों की भी बात करते हैं, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र अभियानों में भारत अपने बड़े योगदानकर्ता में से रहा है, जिसमें कि अब तक 1950 से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा मिशन में भागीदारी बन चुका है। क्वाड जैसे संगठन हो गया, ब्रिक्स जैसे संगठन हो गया, SCO हो गया, G20 जैसे प्रमुख संगठनों का भी सक्रिय सदस्य भारत लगातार दौर पर रहा है। और वहीं इंडो पैसिफिक में भी भारत अपने एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में सामने आया है। रक्षा निर्यात की बात करें जिसमें कि 2023-24 में 21,083 करोड़ का निर्यात किया गया है। और वह भारत अपना इंडो पैसिफिक में भी धीरे धीरे पाँव पसार रहा है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, इधर जापान हो गया, इधर मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, इन सभी के आसपास। यह रिपोर्ट की बात करें जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सिपरी की रिपोर्ट के माने तो PIB में भी इन सब चीज़ों के द्वारा दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं आगे जो कि सऊदी अरब जो हो गया है और भारत दोनों का आर्थिक हित इसमें शामिल है, जिसमें कि सऊदी अरब भारत को अपना एक बहुत बड़ा बाज़ार मानता है। भारत सऊदी से अरबों डॉलर तेल खरीदता है, वहीं भारत भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। सऊदी कभी भी भारत को सीधे संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लाजमी सी बात है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत के साथ पाकिस्तान और कुछ ऐसे देशों को देख लिया जाए तो सब भारत के साथ व्यापार करना ही चाह रहे हैं। चाइना के साथ भी हमारा इतना सारे चीज़, उसके बाद भी चाइना व्यापार के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बहुत सारा ऐसे देश रहा है,
अमेरिका के द्वारा बार बार भारत को धमकाना, टैरिफ के तरीके से धमकाना, फिर भी अमेरिका और इंडिया का टैरिफ ख़त्म करते हुए भी धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता ही जा रहा है। टैरिफ कितना लगाए नहीं लगाए उससे मैटर नहीं करता। और कुछ ही देश, एक दो देश ऐसा रहा है जो कि जिसमें पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये सब देश रहा है। वहीं हम इतिहास की बात करें जिससे कि अतीत में भारत और पाकिस्तान भारत के बीच तनाव हुआ, सऊदी ने कभी पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। तो ऐसा क्या आगे भी नहीं होगा, देखते हैं बाकी इसके बाद क्या होगा। और भारत की सैन्य सर्वोच्चता की बात करें तो आज 2026 में डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत का मिलिट्री पावर हो गया, राफेल जेट्स हो गए, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, न्यूक्लियर ट्रायड हो गया, इन तीनों देशों में कंबाइंड डिटरेंस को भी टक्कर देने के लिए पूरी सक्षम है। तो भारत के लिए अच्छी चीज़ें है। और तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों यह था भारत के लिए क्या क्या चुनौती सामने आ सकता है। और हाल ही में जो कि मक्का डिफेंस पैक्ट शामिल हुआ था, मक्का डिफेंस पैक्ट जो एक तरीके से किया गया था, एशिया के जियोपॉलिटिक्स को एक क्या मोड़ दे पाएगा, भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक टेस्ट या कूटनीतिक परीक्षण की घड़ी है। आपको क्या लगता है? आज के कुछ सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बस दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि सऊदी और अरब और तुर्की किसी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।